हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ मतलब 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये विशेष रूप से जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, और जो अभी पढ़ रहे हैं है ना, ग्रेजुएशन में इंटर में, जानकारी के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, आगे आप लोगों का काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भारत के 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है पहला अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों है ना, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, महालेखा परीक्षक, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख हम लोग को दूसरा अनुसूची में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। तीसरा है, इस अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों जैसे ऊपर में हम लोग देखिए थे ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महालेखा परीक्षक, ठीक है, इन लोगों के शपथ ग्रहण एवं गोपनीयता का उल्लेख मिलता है। चौथा अनुसूची में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ संसद के 2 सदन के बारे में हम लोग देखेंगे। 2 सदन नहीं, उसमें से मतलब संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का उल्लेख मिलता है, मतलब किस राज्य में कितनी सीट होनी चाहिए, कितनी सीट मिलनी चाहिए, इसका बंटवारा का उल्लेख हम लोग को चौथा अनुसूची में मिलता है। पांचवा अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। छठवां अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं, इसमें 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के है ना, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। 7वें अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का प्रावधान है। ठीक है, 7वें अनुसूची में केंद्र को कितना शक्तियाँ मिलना चाहिए और राज्यों को कितना शक्तियाँ मिलना चाहिए, इसका बंटवारा, इसका प्रावधान है। और इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई है, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है सामवर्ती सूची। नेक्स्ट है 8वें अनुसूची, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, आप लोग याद करके रखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें भारत की है ना 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वें अनुसूची में, लेकिन मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी है ना, 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा है ना, 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट जो दिया हुआ है 1967 और 21वें संशोधन, ठीक है, और सिंधी भाषा को 8वें अनुसूची में मिलाया गया। तो इस डेट सबको याद कीजिएगा आप लोग। आगे है 1992 में 71वें संशोधन, 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। और अंतिम रूप से अगर हम लोग देखें तो 2003 में 72वें संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है, ये 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग याद करके रखिएगा। उसी प्रकार 9वीं अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं कि यह अनुसूची पहला संशोधन है ना 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची। तो इस अनुसूची में राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान है, और इस अनुसूची में जमींदारी के अंत का भी प्रावधान है। ठीक है, जमींदारी प्रथा जो थे इस अनुसूची में अंत किया गया, अनुसूची के तहत इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है 10वें अनुसूची। तो यह संविधान के 52वें
संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 10वें अनुसूची को 52 में संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इस अनुसूची में हम लोग दल बदल से संबंधित प्रावधान है, मतलब दल बदल के बारे में हम लोग जान सकते हैं। 11वें अनुसूची में हम लोग देख सकते हैं कि यह अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, कब? 11वें अनुसूची को 73वें संशोधन 1993 के द्वारा, है ना, संविधान में इसको जोड़ा गया। और इसमें विशेष रूप से ग्राम पंचायत का प्रावधान है ना, ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं इस 11 अनुसूची के तहत। और इसके लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, 29 विषय, 29। नेक्स्ट है 12वें अनुसूची। इस अनुसूची के तहत, मतलब यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1994 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग शहरों के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रावधान, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, और इसमें काम करने के 18 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, है ना।